जीवन में मानव को सदा सत्य पर चलना चाहिए। कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे उसकी जगहसाई हो, उसका नाम हंस जाए या फिर उसके समाज का नाम हंस जाए। एक व्यक्ति से पूरे समाज का प्रतिष्ठा जुड़ा हुआ रहता है। मान लीजिए कि आप अगर गलती करेंगे तो आपके साथ साथ पूरे समाज का प्रतिष्ठा दांव पर लग जाता है। इसलिए हर किसी को अच्छा कार्य करना चाहिए, हर किसी को सात्विकता से रहना चाहिए, हर किसी को सच्चाई पर चलना चाहिए। अगर मानव एक संकल्प कर ले कि हमें कहीं भी किसी भी कार्य में किसी की निंदा नहीं करना है, कहीं भी किसी की कार्य में हमें किसी के लिए कोई भी कार्य में कहीं खींचातानी नहीं करना है, उसकी टांग नहीं खींचना है, ऐसा संकल्प कर ले कि मुझे हर किसी को मदद करना है, कल्याणकारी कार्य करना है, तो उसका जीवन सार्थक हो जाएगा। मानव जीवन का लक्ष्य है परमात्मा को प्राप्त करना। केवल परमात्मा को प्राप्त करना ही ये मानव तन धारण करने का लक्ष्य है। परमात्मा ने, परमपिता परमेश्वर ने अगर इस पृथ्वी लोक पर भेजा है तो सिर्फ यही लक्ष्य होना चाहिए, यही उद्देश्य होना चाहिए कि मानव इस पृथ्वी पर अगर आए हैं तो वो अपने संकल्प को पूरा करे और मानव जीवन को साकार करे। इसलिए मैं ये आग्रह करूंगा, मैं ये विनती करूंगा पूरे देशवासियों से, हर देवताओं के भक्त से, हर किसी से कि वो कृपया कानून का पालन करें, नियम का पालन करें, मर्यादा का पालन करें। कोई ऐसा हरकत ना करे जिससे उनकी बदनामी हो जाए या पूरे समाज की बदनामी हो जाए। कभी कभी तो देखने को मिलता है कि अगर आप सड़क पर चल रहे हैं तो सड़क पर आपको कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सीना जोड़ी करने लगते हैं, नियम तोड़ते हैं, यातायात नियमों के विरुद्ध चलते हैं, जिसका नतीजा है कि दुर्घटनाग्रस्त भी हो जाते हैं, विवाद खड़ा हो जाता है। वहाँ आपके सुरक्षा में लगे पुलिस पदाधिकारी को भी काफ़ी परेशानी उठाना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे जगह भी है जहाँ पर टुट्टू मैमे हो जाते हैं, मारपीट हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर बड़ी घटनाएं घट जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से परहेज करना पड़ेगा। कभी कभी होता है क्या कि आप सड़क पे चलेंगे, गाड़ी ठीक ढंग से चलाएंगे नहीं, बाल अवस्था में ही गाड़ी चलाने लगते हैं। अब तो ऐसा है ना कि मानव कभी कभी क्या कर रहे हैं कुछ मानव, अब समझ में नहीं आता कि इन लोग के पास कौन सा नियम है, इन लोग के लिए कौन सा देवता है, ये लोग कौन सा नियम और मर्यादा का पालन करते हैं। अब इन लोगों के लिए जो गलतियां कर रहे हैं, जो नियम तोड़ रहे हैं, जो कानून तोड़ रहे हैं, जो अच्छे कार्य नहीं कर रहे हैं, उनके लिए परमात्मा अपना नियम नहीं बदलेंगे। अभी हाल के दिनों में आप लोगों ने देखा होगा कि महामारी कितना विकराल रूप धारण कर लिया था। बहुत सारे लोगों का व्यवसाय चौपट हो गए, रोजगार बंद हो गया, कई प्रतिष्ठान बंद हो गए, चारों ओर हाहाकार मच गया, कई जिला तबाह हो गए, कई प्रखंड तबाह हो गए, कई राज्य तबाह हो गए, कई देश तबाह हो गए। अभी अगर ये सोचिएगा कि महामारी चला गया तो ये मूर्खता होगा। महामारी अभी गया नहीं है। बड़े बड़े जो भविष्यकर्ता थे, जो भविष्यवाणी करते थे, जिनके पास रात और दिन बड़ा बड़ा दुकान लगा रहता था, उनका दुकान बंद हो गया, रेलवे स्टेशन बंद हो गए, एयरपोर्ट बंद हो गया, बसें बंद हो गए, कारें बंद हो गए, लोग का आना जाना बंद हो गया, बड़ा बड़ा व्यवसाय चौपट हो गए। याद होगा महामारी अभी इस संसार से गया नहीं है। आखिर क्या हुआ, कौन सा ऐसा कुरीति फैल गए, आखिर क्या कारण हुआ कि महामारी आ गया और लोगों को इतना तबाह किया। यहाँ तक कि पृथ्वी लोक पर जो देवता कहे जाते हैं, भगवान कहे जाते हैं डॉक्टर, बहुत सारे डॉक्टर की मृत्यु हो गए। पुलिस पदाधिकारी जो सुरक्षा प्रहरी हैं, जो आपका जान बचाने के लिए 24 घंटे संकल्पित रहते हैं, बहुत सारे पुलिस पदाधिकारी और पुलिस अधिकारी की मृत्यु हो गए। बहुत बड़े बड़े हस्तियों की मृत्यु हो गया। कोरोना ने बहुत सारे लोगों को उसको मौत के मुंह में सुला दिया। आखिर क्यों? ये महामारी आने का कारण क्या था? क्या हुआ कि ये महामारी फैल गए? आखिर ये नियम और कानून का पालन क्यों नहीं हुआ? इन सारी चीजों पर जब मंथन करेंगे तो सिर्फ एक ही चीज सामने आएगा, वो नियम का पालन करें, मर्यादा का पालन करें, कानून का पालन करें और अच्छाई पर चले, सच्चाई पर चले। अगर आप अच्छाई पर नहीं चलेंगे, सच्चाई पर नहीं चलेंगे
तो आपका जीवन इस पृथ्वी लोक पर नरक बन जाएगा। आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। चारों ओर त्राहिमाम त्राहिमाम हो जाएंगे। आप देख रहे होंगे अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, पृथ्वी में कंपनता, अप्राकृतिक आपदा और प्राकृतिक आपदा, अगलगी और आगजनी, ये सब क्या हो रहा है? ये सब घटनाएं क्यों होते हैं? बहुत सारे जगहों पे दंगा हो जाना, दंगा फैलवा देना, ये सब स्वार्थों का खेल है। इन सब चीजों से दूर रहना पड़ेगा। ये सब महापाप है। इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे, अनुरोध करेंगे कि आप कृपया करके कोई ऐसा हरकत नहीं करे जो आपके लिए हानिकारक बन जाए, जो आपके लिए घातक बन जाए, और इन सब कारणों से आपका जीवन नरक बन सकता है। इसलिए मानव जीवन का लक्ष्य है कि आप परमात्मा को प्राप्त करें, सत्यता पर चले। हर किसी की मृत्यु सत्य है। जब मृत्यु सत्य है, सब कुछ यहीं छूट जाता है, तो फिर ये पापाचार क्यों? ये झूठ साँच की खेतियाँ क्यों? किसी की निंदा करना क्यों? अब जैसे मान लीजिए कहीं अगर कोई यज्ञ महायज्ञ होते हैं, तो वहाँ पर भी आसुरी प्रवृत्ति के कुछ लोग वहाँ पर कटाक्ष शुरू कर देते हैं। वो शुरू कर देते हैं कि किस प्रकार से वहाँ पर गड़बड़ी हो रहे हैं। बार बार समझाइए कि ये काम मत करो, ये काम मत करो। वही काम करेगा, ऐसा काम करेगा जिससे वो अपना चरित्र खुद सामने आपको रख देगा, चाहे वो कोई हो। जब उसको समझा दीजिए कि ये काम मत करिए, वही काम करेगा। ऐसे भी लोग इस पृथ्वी पर हैं जो हमेशा धक्का खाते रहते हैं। अब आप सोचिए कि आपको धक्का खाना है कि क्या करना है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको समझा दीजिए कि ये काम मत करिए, वही करेगा वो, और इतना धक्का खाएगा, इतना धक्का खाएगा कि मरने के बाद भी उसको कभी चैन नहीं मिलेगी। मरने के बाद अकाल मृत्यु मरेगा, प्रेतात्मा में जाएगा, भूत प्रेत बन के भटकेगा, लेकिन उसको ज्ञान नाम का कोई चीज नहीं है। खुद से इतना ज्ञानी बनेगा और 100 बार, 1 मिनट में 100 बार झूठ बोलेगा, बात बात में झूठ। ऐसे लोग मानव जीवन को नरक बना रहे हैं इस पृथ्वी पर, और खुद तो भोग रहे हैं, उनके कारण दूसरे लोग भी यहाँ पर विनाश की ओर जा रहे हैं। ऐसे पापी लोगों से सावधान रहना होगा इस पृथ्वी पर, और ऐसे पापी लोगों का आचरण भी नहीं स्वीकारना होगा। ऐसा चरित्र बनाइए जो कहीं पर आपका जगहसाई नहीं हो, कोई आपको कहीं शिकायत न करे, कोई कहीं निंदा न करे। अब खुद को बहुत बड़ा ज्ञानी साबित न करिए। इस कोरोना में कहाँ गया था ज्ञान? इस महामारी में बड़े बड़ों का ज्ञान कहाँ चला गया था? उस समय ज्ञान बताना चाहिए था ना, कोरोना आने से पहले बताना चाहिए था ना कि हाँ, हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं। उस समय कहाँ था ज्ञान? हाँ, तो आदमी को समझना चाहिए कि मैं क्या हूँ, मैं क्या नहीं हूँ। ईश्वर को समझना चाहिए कि ईश्वर क्या है, नहीं है। प्रकृति को समझना चाहिए कि प्रकृति क्या है, नहीं है। जानेंगे है नहीं, और खुद को बहुत बड़ा साबित करेंगे। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। आप मानव हैं, मानव बन के जन्म लिए हैं, और दानव जैसा व्यवहार करते हैं, असुरों जैसा व्यवहार करते हैं। असुर की वंशज में जन्म लिए हैं क्या कि असुर बन के असुर जैसा कार्य कर रहे हैं? इसलिए मानव बन के आए हैं, तो मानव जीवन कैसे सफल होगा, जीवन में कैसे अच्छाई आएगा, इस पर ध्यान दीजिए। अन्यथा जीवन आपका बर्बाद हो जाएगा, फिर कभी संभलने का मौका नहीं मिलेगा। समय बीतता जा रहा है। ये जो सोच रहे हैं ना कि आज हम चूक गए तो कल प्राप्त कर लेंगे सब कुछ, कल मंजिल तक पहुंच जाएंगे, ये मूर्खता है, ये नासमझी है। प्रयास करना पड़ेगा, सुधरना पड़ेगा, संभलना पड़ेगा, अन्यथा पग पग पर खाई है, मौका नहीं मिलेगा बचने का। कुछ लोग तो जन्म लेते हैं, जन्म लेते ही चले जाते हैं। कुछ लोग युवावस्था से पहले ही चले जाते हैं, कुछ लोग युवावस्था में चले जाते हैं, और कुछ लोग वृद्धावस्था में इतना दुर्गति भोगते हैं, इतना दुर्गति भोगते हैं कि संभलने का मौका नहीं मिलता है। ऐसा कार्य क्यों करेंगे कि दुर्गति हो? वो अहंकार, वो ताकत, वो शक्तियां, वो कूटनीतियां, वो छलबाजी, वो चालबाजी कहाँ चला जाता है उस समय?
वो ज्ञान कहाँ चला जाता है उस समय। तो जब पृथ्वी पर आए हैं तो अच्छा बन के रहिए, नियम का पालन करिए, और अगर अच्छी बातें बता दिए गए हैं तो उसका अमल कीजिए, अन्यथा कहीं नहीं टिकिएगा। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनका ईश्वर ऐसा पत्ता काटता है कि पता भी नहीं चलता है कहाँ से पत्ता काट दिया गया। ईश्वर पत्ता काटते हैं तो कह के थोड़े काटते हैं कि हम आपका पत्ता काट रहे हैं। ईश्वर जब पत्ता काट देते हैं तो फिर व्यक्ति कहीं का नहीं रहता, कहीं का नहीं रहता। वो आदमी को खुद को समझना चाहिए कि मैं आदमी हूं। अरे जानवर भी, बहुत सारे जानवर है, कुत्ता को देखिए आप, कितना वफादार होता है। उससे बात करिएगा तो आपसे बात करने लगेगा अपने भाषा में। हाँ, लेकिन कुछ मानव जो है वो मानव नहीं है, वो दानव जैसा व्यवहार करते हैं। बिल्कुल ऐसा व्यवहार करेंगे कि लगेगा कि वो दानव है, राक्षस है। वो मानव बन के आए हैं ना। अब देखिए, महाशक्ति महामाया दुर्गा को क्यों पूजते हैं? इसीलिए पूजते हैं ना कि उन्होंने क्या किया था, पृथ्वी लोक पर धर्म की रक्षा किया था, सत्य की रक्षा किया था, मानवता की रक्षा किया था, असुरों से सबको बचाया था उन्होंने। इसीलिए ना दुर्गा का पूजा होता है, महाशक्ति महामाया को। सभी देवी देवताओं ने अपने शक्ति से एक दिव्य कन्या को जन्म दिया जिनका नाम दुर्गा रखा गया। हाँ, और उन्होंने क्या किया? राक्षसों का संहार किया। क्यों किया संहार? क्योंकि राक्षसों का आतंक फैल गया था, वो देवता पर भी आधिपत्य जमाने लगे थे। पूरा पृथ्वी त्राहिमाम त्राहिमाम था। ये तो इस संसार में जब संसार का रचना हुआ तो 4 युग बनाए गए, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो अभी तो कलयुग है, इसका प्रभाव तो रहेगा। जब सतयुग में धर्म की रक्षा के लिए देवताओं को अवतार लेना पड़ा, त्रेता में श्री रामचंद्र जी को अवतार लेना पड़ा, परशुराम जी को भी अवतार लेना पड़ा, कई ऋषियों को अवतार लेना पड़ा, और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण को अवतार लेना पड़ा, कई देवताओं को अवतार लेना पड़ा। आखिर क्यों? धर्म की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए, साधु संतों की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए, यज्ञ महायज्ञ की रक्षा के लिए। आज यही स्थिति है ना पृथ्वी पर, इस कलयुग में। जहां यज्ञ है, जहां महायज्ञ है, अगर वहां थोड़ी सी चूक हो जाए, अच्छा कार्य गलत ढंग से करना भी महापाप है, और अच्छा कार्य कभी भी गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, अन्यथा वो अच्छा कार्य नहीं है। अच्छा कार्य भी अच्छे ढंग से करना चाहिए। कुछ लोग समझते हैं कि मैं यज्ञ कर रहा हूं, महायज्ञ कर रहा हूं, और मैं जो कर रहा हूं वही सत्य है। आप जो कर रहे हैं वही सत्य कैसे है? हो सकता है कि आप असत्य भी कर रहे हैं, हो सकता है आप नियम के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, हो सकता है आप कानून के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। और जब आपको बताया जाएगा कि आप ऐसा ना करें, तो जब आप जान नहीं रहे हैं किसी वस्तु को कि ये सही है या गलत है, ये उचित है या अनुचित है, तो फिर तर्क करने लगते हैं। कुछ लोग तर्क करेंगे, अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी साबित करेंगे, और जानते कुछ नहीं। न वेद का ज्ञान उनको प्राप्त है, न पुराण का ज्ञान प्राप्त है, न किसी शास्त्र का ज्ञान प्राप्त है। अगर उनके पास कोई आचार्य भी अपनी बातें करे तो उनको भी वो नीचा दिखाएंगे, जोर जोर आवाज करेंगे, और अपनी आवाज से वो क्या करेंगे? सत्यता को दबाने का प्रयास करेंगे। लेकिन सत्यता को कौन दबा सकता है? आप 1000 असत्य से एक सत्य को नहीं दबा सकते हैं। सत्य अपना पहचान खुद है, और धर्म अपना पहचान खुद है। अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपका रक्षा करेगा। अगर आप सत्य की रक्षा करेंगे तो सत्य आपका रक्षा करेगी। अगर आप यज्ञ में हैं तो यज्ञ आपको शक्ति देगा। अगर आप महायज्ञ में हैं तो महायज्ञ आपको शक्ति देंगे। अगर आप पूजा अनुष्ठान पूजा सब करते हैं तो उससे फल आपको प्राप्त होता है। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा फल आपको प्राप्त होगा। आप जो खेतों में बीज बोते हैं वही फसल आप काटते हैं। आप जैसा पौधा लगाते हैं
वैसा ही पौधा आपके आपके लगाए हुए अनुसार होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि आप टमाटर रोपोगे, टमाटर का बीज लगाओगे और मिर्चा फलने लगेगा। ऐसा कतई नहीं हुआ है और ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि जो देवताओं का नियम है, जो विधि है, जो विधान है, उसको कोई नहीं टाल सकता है। इसलिए सबको अपने जीवन को सफल करने के उद्देश्य से जीना चाहिए। अब कहीं झगड़ा न लगाइए। कुछ लोग तो गांव में क्या करते हैं, गांव को फोड़ देना चाहते हैं। कुछ गांवों में दलाल किस्म के लोग होते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि एक घर में 2 कोर्ट चलाते हैं। उनका खुद का कोर्ट बन जाता है, खुद जज भी बन जाते हैं और वकील भी बन जाते हैं और लगते हैं वकालत करने। अगर सही भी कहीं हो रहा है तो उसको भी लगते हैं गलत साबित करने, और कूटनीति से लगते हैं एक दूसरे को लगाने, घर घर को फोड़ने लगते हैं। कुछ लोग तो भात दाल भी छांटने लगते हैं, और कुछ लोग तो क्या करते हैं, अपने आप को इतना बड़ा साबित करते हैं कि आप अगर अच्छा कार्य कर रहे हैं तो वो आपका टांग खींचने लगेंगे, और टांग खींचते खींचते खुद गिर जाते हैं, तो फिर संभलने का मौका नहीं मिलता उनको। इसलिए ऐसे लोगों से बचना होगा, ऐसे लोगों से सावधान रहना पड़ेगा। ऐसे लोग किसी का हित नहीं कर सकते हैं। ऐसे लोग ही आसुरी समाज के लोग हैं, यानी कि आसुरी प्रवृत्ति के हैं, राक्षस प्रवृत्ति के हैं। रामावतार में भगवान ने यज्ञ महायज्ञ का रक्षा किया, कृष्ण अवतार में यज्ञ महायज्ञ की रक्षा की है, सतयुग में रक्षा किए, त्रेता द्वापर में रक्षा किए, कलयुग में भी किसी न किसी माध्यम से रक्षा कर रहे हैं। तो जो अच्छा संत होगा, जो अच्छा योगी होगा, वो अहंकारी कभी नहीं होगा। वो सदा सबका कल्याण चाहेगा। वो खुद को बलवान साबित नहीं करेगा। उसका कर्म बोलेगा, उसके कार्य बोलेंगे, उसका क्रिया बोलेगा। वो अपनी अहंकारता में समाज को विनाश की आग में कतई नहीं झोंकेगा, बल्कि वो समाज को कल्याणकारी कार्य से सींचेगा। योगियों की कोटि का भी कुछ लोगों को ज्ञान नहीं है, और कुछ लोग योगी का स्वांग रचते हैं। कुछ लोग योगी बनते हैं, कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा योगी हूं, लेकिन उनको ये भी पता नहीं है कि उनका इतिहास क्या है, उनका भूगोल क्या है, वो खुद कौन है, और खुद का उनका कर्म क्या है, उनका खुद का चरित्र क्या होना चाहिए, खुद को उनको क्या बनना चाहिए, उनको खुद पता नहीं है। लेकिन वो खुद को योगी का स्वांग रचते हैं। कहीं कहीं क्या करेंगे, कुछ जगहों पे मिठाई बांटने लगेंगे और उसके बाद उससे ठगी शुरू करेंगे, और जो अच्छे लोग हैं उसका निंदा भी करेंगे। खुद तो गलती कर रहे हैं और दूसरे का भी निंदा शुरू करते हैं। उनको ये पता नहीं होता है कि वो कर क्या रहे हैं, उससे उनकी बदनामी हो रहा है, और उससे उनका ही नहीं पूरे योगी समाज को वो बदनाम करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से भी सावधान रहना पड़ेगा। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो यज्ञ महायज्ञ के नाम पर आपको चंदा काट के भी खा जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो यज्ञ महायज्ञ के नाम पर पैसे अगर लेते हैं तो अपना भी पैसा लगा के यज्ञ महायज्ञ करा देते हैं, क्योंकि उनको कल्याण कराना होता है और कुछ लोगों को ठगना होता है। अब कुछ लोगों को स्कॉर्पियो खरीदना होगा तो वो लगेंगे अपना खुदापात दिखाने, कुछ लोगों को घर बनाना होगा तो लगेंगे अपना खुदापात दिखाने, कुछ लोगों को अगर स्वार्थ साधना होगा, धनवान बनाना होगा तो वो लगेंगे अपना रास्ता बनाने की मैं कैसे धनवान बन जाऊं। तो इन सारे चीजों से आपको अपने बुद्धि विवेक से बचना होगा कि बुराई ना करें और गलत रास्ते पे ना जाएं। ये गलत रास्ता ही विनाश का कारण बनेगा। आप देख लीजिए ना इतिहास उलटकर, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपका इतिहास बताता है, वेद बताता है, पुराण बताता है, तमाम शास्त्र बताते हैं। सभी पुराणों में आप पढ़िए, सभी पुराण आपको यही बताते हैं कि सदा सत्य पर अगर आप चलेंगे तो वही सत्यता आपके लिए विजयी प्राप्ति का एक रास्ता बनेगा और वही आपको विजय तिलक लगाएगा। अगर कोई आपको असत्य से नीचा दिखाता है तो आप सत्य से उसको पराजित कीजिए। अगर कोई बड़ा अपनी अहंकारता से
बनता है तो आप अपने कर्म से बड़ा बनिए। आप अपने कर्म से ही बड़ा बन जाइएगा। ज्ञानी वही है जो अपने ज्ञान को अपने कर्म से प्रदर्शित करता है, न कि वो ढिढोरा पीटता है। सत्यवान वही है जो अपने सत्य कर्म से पूरे समाज को प्रकाश फैला करके चारों ओर अच्छाई लाता है। चरित्र से बड़ा पहचान और कुछ नहीं हो सकता, इसलिए चरित्र को अच्छा बनाए। अब आप देखिए ना, छोटा बच्चा अगर जन्म लेता है तो उसको जैसा जैसा ज्ञान देंगे वो वैसा वैसा क्रिया करके वो वैसा बनेगा। तो बाल अवस्था से ही अच्छा शिक्षा दे अपने बच्चों को। कुछ लोग तो बाल अवस्था में ही मृत्यु प्राप्त कर जाते हैं। जैसा कर्म करते हैं वैसा फल पाते हैं। मृत्यु तो परम सत्य है और जीवन भी सत्य है। इसलिए बाल अवस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था, ये 3 पड़ाव है मानव का। इन तीनों पड़ावों को अच्छा से पास कर जाए और मानव जीवन को सफल करे। मानव जीवन को सफल करके सार्थकता तक पहुंचाकर परमात्मा को प्राप्त करना ही मानव जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। यानी कि आपका जो आत्मा है वो परमात्मा में विलीन हो जाए, अन्यथा इसका दुर्गति ही दुर्गति है। नाना प्रकार की योनियों में भटकना पड़ जाएगा। नरकों की अनेकों कोटियां हैं, मैं गिनाऊंगा तो लंबा समय लग जाएंगे। अनेकों प्रकार के नरक हैं, ये आप जान लीजिए। पाप जो है मार्ग है नरक का और पुण्य जो है मार्ग है स्वर्ग का। तो अब आप सोचिए कि आप स्वर्ग जाना चाहते हैं या नरक जाना चाहते हैं। तामसी भोजनों को छोड़ दें, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। इसमें सतोगुण सर्वप्रधान है, इसलिए सतोगुण को अपनाए, तमोगुण को त्याग दे। ये तमोगुण जो है ये आपके लिए कभी कभी हानिकारक साबित हो सकता है, लेकिन सतोगुण जो है वो आपके लिए फलदायक साबित होगा, कल्याणकारी साबित होगा। इसलिए आप सतोगुण को अपनाएं। आप कभी भी किसी भी कारण से, चाहे कितना भी बड़ा मुसीबत क्यों ना आपके पास हो, आप असत्य का मार्ग न अपनाएं। आप देखते हैं ना, कभी कभी कुछ लोग सोचेंगे क्या कि आपके पास पैसे हैं तो उसको कैसे मैं जीत लूं, कैसे मैं उसको हथिया लूं, कैसे उसको मैं लूट लूं। कुछ लोग ये सोचते हैं। तो उनके लिए भी दंड बना हुआ है, दंड प्रणाली बना हुआ है। ईश्वर का दंड है, कानून का दंड है, समाज का दंड है। एक न एक दिन तो पकड़े जाएंगे ना, बख्शे नहीं जाएंगे। और ईश्वर भी यही चाहते हैं। मैं इस व्यासपीठ के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूं, पूरा देश टीवी चैनल के माध्यम से या अन्य सोशल साइट के माध्यम से सुन रहा है, दिख रहा है। मैं आपको बता दूं, आपको खुद को अच्छाई में सवार करके ईमानदार बनना पड़ेगा आपको। और जब ईमानदार बन जाएंगे तो जग आपको सलाम करेगा, ये आप जान लीजिए। आपकी ईमानदारी ही आपकी पहचान बन जाएंगे, आपका नाम हो जाएगा, कीर्ति अमर हो जाएगा, आपका कीर्ति बन जाएगा आपका। जो जन्म लिया है वो मरता है, तो जब मरता है तो फिर ये गलत कार्य क्यों करते हैं? अभी देखिए, पूरे संसार में टीवी चैनल्स के माध्यम से या गांव-गांव में, जन-जन, गांव-गांव, शहर-शहर तक अपना एक अभियान है, चले सत्य और धर्म पथ पर, कल्याणकारी अमृतमय दिव्य प्रवचन। इस प्रवचन के द्वारा समाज में जागृति लाना, अच्छाई लाना, निर्धन, अबला, असहाय को मदद करना। जो विद्यार्थी पढ़ नहीं पा रहे हैं, जिनको पढ़ाई का खर्च नहीं उनके अभिभावक उठा पा रहे हैं, उनके लिए अपना जो सेवा समिति है वो मदद करता है। और ये मदद कैसे होगा? आपके दान की राशि से होता है, आपके सहयोग से होता है, और आपका सहयोग का दुरुपयोग नहीं किया जाता है। तो दान लेने का भी कला है, दान लेने का भी तरीका है, लेकिन दान लेके
गलत जगह पे खर्च करना महापाप है। दान को सही दिशा में लगाएं, दान को परोपकार में लगाएं, दान को कल्याणकारी कार्य में लगाएं, दान को अपने स्वार्थ में कतई नहीं लगाएं। यज्ञ महायज्ञ में दान दे, साधु संतों को दान दे, अच्छे जो अपंग है कोई उनको आप दान दे, किसी असहाय को दान दे, किसी अबला को दान दे, और कहीं कोई बड़ा भूरी है, कोई योगी है, कोई संत है, अगर कोई परोपकार का कार्य कर रहा है तो उनको दान दे ताकि धर्म का कार्य आगे बढ़े। अब ऐसा ना करें कि आप गलत जगह पे दान दे दे, किसी ठग को दान दे दे। ठग लोग भी घूमता रहता है तरह तरह का चोला बदल बदल के, सावधान रहना पड़ेगा, अन्यथा ठग जो है ना वो कब कहां ठग ले ये समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, अनुरोध करता हूं इस व्यासपीठ के जरिए अपनी गरिमा को बनाते हुए और हमारा जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, उसको दर्शाते और बताते हुए कि आपको समझना होगा, चेतना होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप अगर अच्छा कार्य के लिए दान लेने जाएंगे तो कुछ लोग आपको दुत्कार देंगे, तो चिंता की बात नहीं है। आप वहां से सर झुका के उनको आशीर्वाद देकर के चल दीजिए। एक दिन उनको एहसास होगा कि अरे हमने क्या कर दिया, हम किसी अच्छे लोग को दान ना दे सके। उनको ये एहसास होगा कि वास्तव में ये अच्छा कार्य करने जा रहे थे और ये हम सबों के लिए अच्छाई का कार्य कर रहे थे, समाज के लिए अच्छा कार्य कर रहे थे, लेकिन हम लोगों ने क्या कर दिया, इनको दान नहीं दिया। इससे उनको खुद समय आने पर दुख होगा। इसलिए समय ही कई प्रकार के बीमारियों का उपचार है। समय खुद दवा करता है, समय खुद आपको बलवान बना देता है और समय खुद ही आपको पराजित करवा देता है। समय सब कुछ है, समय से बड़ा कोई नहीं है, सब कुछ समय है। आप सब कुछ नहीं है, समाज सब कुछ है। कुछ लोग समाज को छांट के चलते हैं, समाज को छांट के मत चलिए। समाज सर्वोपरि है, ईश्वर सर्वोपरि है, आपका कर्म सर्वोपरि है, सत्य सर्वोपरि है और आपका कर्तव्य ही सर्वोपरि है। जब आप अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो आपका चारों ओर जयकार होगा, कहीं भी आपका जगहसाई नहीं होंगे। लेकिन अगर आप अपने कर्तव्य पथ से भटक जाएंगे तो आपका खुद का, आपका जो तन है, मन है और जिस ईश्वर पर आप विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं, वो ईश्वर भी आपका साथ नहीं देंगे। आप अच्छा कार्य करेंगे तो ईश्वर आपके कदम कदम पर साथ देंगे। आप अगर भक्ति वास्तव में करेंगे तो आपका भक्ति खुद ब खुद आपको महान बना देगा। लेकिन अगर आप भक्ति के आड़ में ठगी करेंगे, अगर भक्ति के आड़ में आप चोरी करेंगे, अगर भक्ति के आड़ में आप डाका डालेंगे, अगर भक्ति के आड़ में आप कहीं पर कोई ऐसा कार्य कर देंगे जो नहीं करना चाहिए, तो आपका भक्ति समाप्त हो जाएगा और आपका ये ढोंग का पोल खुल जाएगा, आप कहीं के नहीं जाएंगे। इसलिए ऐसा कार्य करिए कि आपका सदा डंका बजता रहे, आपके कार्य का डंका बजता रहे और आपका मान सम्मान बरकरार रहे। आप पृथ्वी लोक पर जन्म लिए हैं, एक न एक दिन तो जाना है ना, अमर बन के तो नहीं यहाँ रहने आए हैं। तो फिर क्या सोचना, क्या समझना, अब तो बस तय करना है, संकल्प लेना है कि सदा सत्य पर चले, सदा अपने कर्तव्य का पालन करे, कोई ऐसा कार्य नहीं करे जिससे आपका जगहसाई हो, कोई ऐसा कार्य न करे जिससे समाज का जगहसाई हो, कोई ऐसा कार्य न करे जिससे आपका मान सम्मान का क्षति पहुंचे। इसीलिए आप सत्यता पर चले, अच्छाई पर चले और केवल केवल कल्याणकारी कार्य करें।
हर वेद यही बताता है, हर पुराण यही बताता है, हर शास्त्र यही बताता है कि मानव कल्याणकारी कार्य से ही महान बन सकता है। और वही पवित्रता कल्याणकारी कार्य से है। मन की पवित्रता हरि गुणगान से है। चाहे आप किसी भगवान की भक्ति करें, किसी भगवान की स्तुति करें, किसी भगवान का गुणगान करें। और धन की पवित्रता अच्छे कार्य में दान से है। आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोगों के दरवाजे पर अगर कोई योगी जाते हैं तो बढ़ चढ़ के दान देते हैं, उस दान का फल उनको प्राप्त होता है। बहुत सारे लोगों के दरवाजे पर अगर यज्ञ की गाड़ी गई, प्रचार गाड़ी गई, या यज्ञ समारोह पूजा पाठ के लिए अगर कोई पहुंच गए तो बढ़ चढ़ के दान देते हैं। कुछ लोग तर्क करने लगेंगे, कहाँ कर रहे हो, इससे क्या फायदा होगा, क्यों कर रहे हो, अब बताइए। सहयोग करेंगे नहीं, और अगर कोई सहयोग कर रहा है तो उसको भी रोकेंगे। अब मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। एक स्थान पर एक पूजा था, एक बहुत बड़ा आयोजन हो रहा था। एक व्यक्ति वहां पर पूजा का संकल्प लिया था। कुछ लोगों ने उस व्यक्ति का निंदा करना शुरू कर दिया। निंदा करते करते समय बीतने लगे और पूजा का समय भी नजदीक आने लगा। अचानक जो निंदा कर रहा था वो बिछावन पकड़ लिए, और जिस व्यक्ति का वो निंदा कर रहे थे उसको इतना सारा दान मिला, इतना दान मिला कि वो एक यज्ञ के दान का इच्छा रखा था, लगभग 100 से अधिक यज्ञ किया। और समय ऐसा आया कि वो निंदा करने वाला व्यक्ति खुद ही ऊपर चले गए, यानी कि चले गए वो, हाँ, पृथ्वी लोग छोड़ना पड़ गया उनको। तो ऐसे लोगों को ईश्वर का दंड भी मिलता है और वो बहुत पूरी दुर्गति के साथ उनका प्राण छूटता है और अंत समय में उनको बहुत दुर्गति होता है। यह आप सभी जानते हैं। आप लोग ज्ञानी हैं, आप लोग जानकार हैं, अनुभवी हैं। वो क्या जानने गया जो कुछ नहीं जानता है। इस भारत में 12 द्वादश ज्योतिर्लिंग है, 51 शक्तिपीठ है। उन सभी जगहों पे जाएंगे तभी तो समझेंगे उसकी महत्वता की क्या है। अब घर बैठे बैठे कुछ सुन लिए, लगे बस बकथूतरी करने, लगे थुथलौजी करने, इससे क्या मिलने वाला है? इससे आपको घाटा होगा, क्योंकि जब सच्चाई सामने आएगा तो आप कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। अब कुछ लोग कुछ बोलते हैं, कुछ लोग कुछ बोलते हैं, कुछ लोग कुछ बोलते हैं, तो इन सारे चीजों पर आपको ध्यान नहीं देना है। जो सत्य है, जो अच्छा है, वही अच्छा समझिए। अब देखिए, कई ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं जो आपके पीछे हाथ धो के नहीं, नहा धो के पड़े रहते हैं। वो जितना आपके पीछे पड़े हैं उतना अगर वो अपने कार्य में लग जाए तो उनका जीवन संवर जाएगा, उनके बच्चों का भविष्य बन जाएगा, उनका बच्चा संवर जाएगा, उनका परिवार संवर जाएगा। लेकिन वो अपना कार्य छोड़ के आपके पीछे पड़े रहते हैं कि आपने क्या खाया तो कैसे खाया, आपने क्या पहना तो कैसे पहना, ये आपने कैसे कर लिया। इसका उनको बहुत चिंता रहता है, क्योंकि उनका दाल नहीं गल रहा है। वो अपना दाल गलाना चाहते हैं, तो ऐसे दाल गलाने वालों से सावधान रहना पड़ेगा। हाँ, ऐसे कुछ लोग समाज में होते हैं जो आपको लड़ा देंगे और थाना पुलिस को भी उधर चढ़ा देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, उधर भी चढ़ा देंगे और दोनों तरफ पानी मारेंगे। घर फूटो गवार लूटो वाली बात करेंगे। वो आपको भी चढ़ा देंगे, उसको भी चढ़ा देंगे, और दोनों से सटे रहेंगे और ऐसा स्वांग रचेंगे जैसा कि लगेगा कि वो दोनों के सबसे बड़ा शुभचिंतक है वो। लेकिन उनका पोल खुल जाता है और वो क्या करेंगे, दोनों से दलाली भी लेंगे। और थाना पर तो समझ जाइए कि वो दलाली देते भी नहीं है और कहते हैं कि मैं थाने का बहुत बड़ा दलाल हूं। अरे अब थाने पर दलाल कहां है भाई? अब पहले वाली बातें कहां है? अब तो बहुत सारे थाने जो हैं वो नीट एंड क्लीन है,
उसको तो बड़ी अधिकारियों ने इतना बड़ा बड़ा कार्रवाई कर दिया है कि एसएचओ खुद डरे सहमे में रहते हैं, और एसएसपी एसपी का कमान इतना टाइट होता है कि वो कोई गड़बड़ी करने नहीं देते हैं। और डीएम खुद मॉनिटरिंग करते हैं, नेतृत्व करते हैं, आईजी होते हैं, एडीजी होते हैं, और डीजीपी खुद देखते रहते हैं। पूरा पुलिस मुख्यालय देखता है कि पुलिस जो अपना कर्तव्य का पालन कर रही है वो वास्तव में कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये तो कुछ लोग जो गांव में हैं वो सोचते हैं धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, जाति के नाम पर, वर्ग के नाम पर, और किसी झगड़े और फसाद और जमीनी विवाद के नाम पर, या किसी भी यज्ञ महायज्ञ के नाम पर बस फूट डालो, लोगों को तोड़ो और उसके पश्चात अपना स्वार्थ साधो, और कोशिश करते हैं कि वहां मारपीट की घटना भी हो जाए, ये भी कोशिश करते हैं वो, और थाने वालों को गुमराह करेंगे, खुद को बड़ा साबित करेंगे, खुद को शो करेंगे कि सबसे बड़ा है। और कुछ थाने के पदाधिकारी जो नहीं समझते हैं बात को, वो उनका भी आरती उतारते हैं, लेकिन शायद जब सच्चाई सामने आता है तो भी समझ जाते हैं कि ये कुछ नहीं है। और जब बड़ी अधिकारी को ये जानकारी होता है, जब ज्ञात होता है किस तरह का इस थाने में चल रहा है, तो उसके पश्चात उस थाना प्रभारी पर भी कार्रवाई होता है, उस दलाल साहब पर भी कार्रवाई होता है, और उसके बाद उनकी जो वसूली किए रहते हैं उस पर भी कार्रवाई होता है। इसके लिए भी टीम गठित है। ये विजिलेंस निगरानी विभाग का क्या काम है, आर्थिक अपराध इकाई का क्या काम है। अब अभी देखिए, भारत में एक राज्य है बिहार, बिहार में इतना बड़ा बड़ा भ्रष्टाचार पकड़ा है निगरानी विभाग कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। आखिर क्यों, क्या फायदा हुआ भाई धन अर्जित करके? हाँ, सारा मान मर्यादा आपका समाप्त हो गया, नौकरी भी चले गए और जेल में भी है, सारा धन भी जब्त हो गया। क्या फायदा 2 नंबर की कमाई से? इसलिए 1 नंबर का कमाइए, 1 नंबर का खाइए, वही कर्म आपके साथ जाएगा, बाकी तन तक यही छूट जाएगा। और आप अगर इस पृथ्वी पर हैं और अगर आपको वास्तव में मानव जीवन सफल करना है, तो आपको वेद का, पुराण का और शास्त्रों में जो नियम बताए गए हैं उसका तो पालन करना पड़ेगा। और ये जान लीजिए, ईश्वर वास्तव में सत्य है। अगर कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, अरे कैसे ईश्वर नहीं है भाई? ईश्वर है, नियंत्रण करता है, और ईश्वर को संसार चलाने आता है। हाँ, अब अभी देखिए, अभी जो इतना बड़ा त्रासदी आया था, अभी महामारी, कोरोना महामारी का पहला लहर, दूसरा लहर, तीसरा लहर भी भारत में आया। अभी कई देशों में कोरोना जो है अपना पांव रख रहा है। हाँ, कई जगह त्राहिमाम मचा हुआ है। ये मत सोचिए कि भारत से कोरोना चला गया है या पृथ्वी से कोरोना चला गया है। कोरोना अभी है, लेकिन इतना अच्छा कार्य करिए, कुरीतियों से दूर हो जाइए, नशा पान से दूर हो जाइए और गलत संगति से दूर हो जाइए। आप देखिए, कोरोना प्राण लेके भाग जाएगा। आप कोरोना को चाल भी करेंगे तो वो कहेगा ना, हमको जाने दीजिए, प्रणाम करके। इसलिए सारे फसाद का, सारे बीमारियों का और सारे कुरीतियों का और सारे दुख का एक ही कारण है, बस केवल नियम का पालन नहीं करना और कानून को तोड़ना, अच्छाई पर नहीं चलना। तो अच्छाई पर चलिए, सच्चाई पर चलिए, सत्य पे चलिए, कानून का पालन करिए, और कोई ऐसा कार्य नहीं करिए जिससे आपकी बदनामी हो, जिससे समाज की बदनामी हो। आप अगर अच्छा कार्य करेंगे तो आपका सीना तो ऊंचा होगा ही, आपके माता पिता का भी नाम रोशन हो जाएगा, गांव समाज का भी नाम रोशन हो जाएगा। लेकिन अगर आप गलत कार्य करेंगे तो आपका तो नाम मिट्टी में मिल ही जाएगा, आपके माता पिता का भी नाम मिट्टी में मिल जाएगा और आपके गांव समाज का भी नाम मिट्टी में मिल जाएगा। तो अब सोचना आपको है कि आप आसुरी शक्ति और आसुरी प्रवृत्ति अपनाना चाहते हैं, संस्कारहीन बनना चाहते हैं, या संस्कार वाले बनना चाहते हैं।
आप अच्छा बनना चाहते हैं या आप सबसे खराब बनना चाहते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। हर तरफ सब कुछ है, यानी कि समझ जाइए बाजार में आपको पकवान भी है, मीठा चीज भी बिकते हैं, तीता चीज भी बिकते हैं, खट्टा चीज भी बिकते हैं, नमकीन भी बिकते हैं, आपके लिए अमृत भी बिकते हैं और जहर भी बिकते हैं। आपको तय करना है कि आपको ग्रहण क्या करना है। अगर आपको मुजफ्फरपुर जाना है तो मुजफ्फरपुर जाने के लिए आपको मैं बता दूं NH भी है, SS भी है, आपको पगडंडी भी है, आपको मैं बता दूं साधारण सड़क भी है, और आपको मुजफ्फरपुर जाने के लिए अन्य प्रकार की भी मार्ग है। आप रेल मार्ग से भी जा सकते हैं। तो चयन आपको करना है, चुनना आपको है, तय आपको करना है कि आपको कैसे चलना है और कहां जाना है। मैं आपको इस व्यासपीठ के जरिए जो कल्याणकारी अमृतमय दिव्य प्रवचन है उसके माध्यम से जो बता रहा हूं वो ईश्वरीय है, वो दैविक है। इतना आप जान लीजिए। मैं पोथी मनोहर पोथी पढ़ के नहीं बता रहा, या मैं कहीं से देखती नहीं बता रहा। जो मेरे पास ऊपर से आ रहा है वही मैं आप तक परोस रहा हूं। और मैं आज से नहीं कर रहा है, इसका लंबा समय हो गए। भारत के कई राज्यों में, कई जिलाओं में ये अपना कार्यक्रम आयोजन हो चुका है और होता रहता है, और कई धार्मिक टीवी चैनल्स पे ये चले भी हैं, आगे सोशल मीडिया पर भी चल रहे हैं। आपको मैं बता दूं, हमसे जुड़ने के लिए आप फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, उसके पश्चात व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं। आप हमें इस कल्याणकारी कार्य के लिए बढ़ चढ़ के दान भी दे सकते हैं। आपका दान जन कल्याण में लगाया जाएगा और यज्ञ महायज्ञ में लगाया जाएगा, जिससे आपको फल प्राप्त होंगे। और कई ऐसे कार्य हैं जो मानव जीवन में मानव बहुत दुखी रहते हैं, उनका विश्वास बहुत सारे लोग तोड़ दिए होते हैं ठगी के कारण। तो उन सब का विश्वास जीतने के लिए और उन सब का दुख दूर करने के लिए हमारे द्वारा कई बहुत बड़ा बड़ा प्रयास किया जा रहा है और बहुत ही बड़ा बड़ा अभियान भी चलाया जा रहा है। हम आपसे आग्रह करेंगे, अनुरोध करेंगे कि आप इस अभियान से जुड़े और बढ़ चढ़ के दान दें, और उसके पश्चात इस कल्याणकारी कार्य में सहयोग करके अक्षिण्य पुण्य की प्राप्ति करें और आप ईश्वर का भी कृपा प्राप्त करें। इस मानव तन में जब आप जन्म लिए हैं तो आपके तन का गति कहीं और आपके आत्मा की गति कहीं और है। तन कहीं और रह जाता है। अब जरा सोचिए ना, कितना हैरत अंगेज और आश्चर्यजनक बातें हैं ये। शरीर है ना आपका, इसी शरीर में ना आत्मा है, और जब आत्मा है तो कितना श्रृंगार करने वाले श्रृंगार करते हैं, कितना सजाते संवारते हैं खुद को, लेकिन जब इसी शरीर से वो प्राण निकल जाता है तो ये शरीर कोई नहीं रख पाता। इसको तत्क्षण अंत गति देने की तैयारी शुरू हो जाते हैं और इसको अंतिम क्रिया कर्म कर दिया जाता है। इसलिए ऐसा कार्य करे जो कार्य आपका अमर हो जाए, जो कर्म आपका अमर हो जाए। कर्म ही आपका अटल है, कर्म से ही आप प्रधान बनेंगे और कर्म ही आपका महान है। कर्म से ही आप जाने जाएंगे, कर्म से ही आप पहचाने जाएंगे। अगर कर्म आपका अच्छा है तो आपका हर जगह जयकारा होगा, हर जगह डंका बजेगा, कोई आपको कहीं नीचा नहीं दिखा सकता। लेकिन अगर कर्म आपका खराब है, अगर आप चोर हैं, डाकू है, लुच्चा है, लफंगा है, अगर आप लुटेरा है, अगर आप गुंडा है, अगर आप मवाली है, तो आपका दुर्गति ही दुर्गति है। ईश्वर तो आपको दंड देंगे ही।
कानून भी आपको नहीं छोड़ेगा, कब तक बचेंगे? एक न एक दिन तो पकड़ाना ही है। इसलिए गलत कार्य ना करें और अच्छा कार्य करें। जो कार्य इस संसार में करना चाहिए वही करें, नियम विरुद्ध ना चले। नियम अगर तोड़ेंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे, और नियम के साथ साथ चलेंगे, कानून का पालन करेंगे तो आपका मान सम्मान बरकरार रहेगा। अब देखिए, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आपके अंदर ही सब कुछ है, बस इसको जागृत करना है। कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान मंदिर में मिल गए, भगवान तपस्या करने से मिल गए, भगवान पूजा करने से मिल गए, तो हो सकता है, लेकिन हमारा जहां तक अनुभव है और हमारी जहां तक प्राप्ति है, ईश्वर कल्याणकारी कार्य से मिलते हैं। ईश्वर को आप पैसों से नहीं खरीद सकते हैं। ईश्वर को श्रद्धा चाहिए, ईश्वर को भक्ति चाहिए, ईश्वर को पवित्रता चाहिए, ईश्वर को निष्ठा चाहिए, ईश्वर को सात्विकता चाहिए, ईश्वर को अच्छाई चाहिए। ईश्वर को अगर आप नियम विरुद्ध हरकत करके दिखाएंगे तो ईश्वर आपसे रुष्ट हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, और जो भी कल्याण आपके दरवाजे तक आया रहेगा वो भी रूठ कर चला जाएगा, फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए अगर आप सत्य कर्म करेंगे, सच्चाई पर चलेंगे, तो आपका चहुओर जयकारा होगा, हर ओर आपका डंका बजेगा। अब देखिए राजा रामचंद्र, बहुत सारे लोग कहते हैं कि राजा हो तो रामचंद्र की तरह, तो भगवान श्री राम कितना कष्ट उठाए थे, कितना पीड़ा हुआ था उनको, कितना दुख हुआ था, सब जानते हैं। 14 साल का वनवास हुआ था, राज्याभिषेक होने जा रहा था उनका, लेकिन बीच में मंथरा आ गई। इस प्रकार की मंथरा आपके समाज में भी कुछ लोग हैं, उन मंथराओं से सावधान रहिए आप। ये कथा क्यों है, ये पुराण क्यों व्यास जी ने रचा, भगवान ने क्यों व्यास का अवतार लिया? इसी कारण से तो खोल दिया जाए, आपकी ज्ञान इंद्रियों को जागृत कर दिया जाए और आपको बता दिया जाए कि इस मंथरा रूपी इंसान से सावधान रहना। उन्होंने कर्म करके दिखाया है आपको। भगवान अवतार इसीलिए लिए कि उनको आपको बताना था कि कैसे कर्म करना है, कैसे क्या करना है और कैसे क्या नहीं करना है। इसीलिए भगवान अवतार लिए। मानव जीवन में एक एक कलाओं से एक एक कार्य करके उन्होंने बताया है कि मानव को वास्तव में क्या करना चाहिए। आप जरा गौर करिए, मैं बताना नहीं चाहता लेकिन बताना पड़ेगा मुझे। आप राम अवतार में देखिए, भगवान श्री राम का बाल अवस्था में ही उन्होंने यज्ञ का रक्षा किया। जब असुर साम्राज्य यज्ञ पर प्रहार करना शुरू कर दिए, यानी कि यज्ञ और साधु संतों का सारा कार्य और क्रिया खतरा में पड़ गया, तो भगवान को वहां जाना पड़ा। भगवान धनुष तोड़े और उनका वहां पर कई ऐसे वहां पर घटना घटित हुए जो लगभग सभी जानते हैं, और उन्होंने धनुष तोड़ा, उनका विवाह हुआ। जब विवाह करके वो अपने घर लौटे, तो जब राज्याभिषेक का समय आया तो उनको सबसे बड़ा त्याग करना पड़ा और उनको वनवास जाना पड़ गया। जब वो वनवास गए तो जानते हैं क्या हुआ? वन में भटक रहे थे और उन्हें सबरी जैसी भक्त मिली। झूठा बैल खाया उन्होंने, झूठा बैल। चला देखिए कैसी भक्त है सबरी, जो कुरूप थी, उसको उसका पति डोला छोड़ के भाग गया था उसका शरीर देखकर। तो अगर कोई सोचता होगा कि मैं बहुत सुंदर हूं और मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूं तो भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएंगे और भगवान हमसे मिल लेंगे, तो ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है।
क्योंकि सभी तो कुरूप थी। उसको उसका पति भी विवाह करके टोली से छोड़ के भाग गया था उसको देखकर, तो उसका जूठा बैल भगवान खाए। आखिर वहां तो उसका सुंदरता काम नहीं आया, उसका भक्ति काम आया। तो भगवान भक्ति से प्रसन्न होते हैं। उसके पश्चात कई राक्षसों का उन्होंने उद्धार किया, कई ऋषियों से उन्होंने मुलाकात किया, और उसके पश्चात उन्होंने बाली का भी उद्धार किया, और हनुमान से भी उनका मुलाकात हुआ। वही हनुमान जो शिव के स्वरूप है। ये पंचमुख हनुमान जी का प्रतिमा और इनका प्राण प्रतिष्ठा और यज्ञ महोत्सव, ये खुद में ही सौभाग्यपूर्ण है। उसके पश्चात भगवान ने क्या किया? भगवान ने हनुमान जी को अपने कार्य में लगाया, और वास्तव में शिव अवतारी परम कल्याणकारी कलयुग में साक्षात जीवित देवता हनुमान जी, जो अति बलशाली हैं, उन्होंने एक भक्त होने का परिचय दिया, और इतना अधिक भक्ति किए कि उन्होंने क्या किया? भगवान श्री राम को अति प्रसन्न किया और असुरों के नाश में अहम भूमिका निभाया। हनुमान जी भगवान श्री राम का करीब पाए जाते हैं। उसके पश्चात हनुमान जी के जन्म की बहुत बड़ा बड़ा कहानी है, और मैं आपको बता दूं, हनुमान का पुत्र भी है मकरध्वज। इसका भी कथा आता है, मैं संक्षेप में बता दूं आपको। हनुमान जी, आपको मैं बता दे रहा हूं, एक बार रावण जब पराजित होने लगा तो उसने अपने संबंधी आपको अहिरावण को पुकारा, और अहिरावण जब आए तो भगवान को मूर्छित करके, राम और लक्ष्मण को मूर्छित करके पाताल लोक ले गए। और वहीं पर जब हनुमान जी वहां गए तो उन्होंने देखा कि वहां एक महाशक्ति का दिया जल रहा था, जो 5 दिशाओं में था। हनुमान जी अति बलशाली थे, उन्होंने स्वरूप धारण किया और पंचमुख बन गए, और उसके पश्चात उन्होंने वहां पर अपना लीला दिखाया, और लीला दिखाकर उन्होंने क्या किया? राम जी और लक्ष्मण जी को वो वहां से मुक्त करा कर लाए। तो हनुमान जी में बहुत शक्ति है, और हनुमान जी की भक्ति परम कल्याणकारी है, और एक मुखी हनुमान से कई गुना फलदायक पंचमुखी हनुमान है। और पंचमुखी हनुमान का पूजा करना, उनके नाम का स्तुति करना, और उनका मंदिर जहां होता है वहां समझिए कि सर्व अमंगल भाग जाता है, मंगल ही मंगल होता है। तो अगर कोई कहीं दुष्प्रचार ये कर रहा होगा कि हनुमान जी का पंचमुख प्रतिमा स्थापित करना अशुभ है, तो वो मूर्ख है। हनुमान जी का प्रतिमा किसी भी स्वरूप में अगर आप स्थापित करते हैं तो परम कल्याणकारी है, और पंचमुख प्रतिमा तो और भी कल्याणकारी है। और हनुमान जी का विवाह भी हुआ सूर्य के पुत्री से। अगर कोई कहता हो कि हनुमान जी ने विवाह नहीं किया है तो वो अज्ञानी है। हनुमान जी को सिद्धि प्राप्ति करने के लिए विवाह भी करना पड़ा, और खुद सूर्य ने करवाया। हनुमान जी के गुरु सूर्य हैं, और बाल अवस्था में हनुमान जी ने सूर्य को निगलने का प्रयास भी किया, और निगल भी लिए लाल फल समझकर। उसके पश्चात उनको वज्र से प्रहार किया गया, जिससे उनका हनु जख्मी हो गया। नंदिनी नंदित मेधिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विला